तो सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे फेसबुक प्रोफाइल में। मोदी के कई फैसले लेने के बाद पाकिस्तान क्या घुटने टेक देगा? पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रही है इन सब मुद्दों पर? चलिए आइए आज विस्तार से बात करते हैं हम, और आपको बिल्कुल सटीक और स्पष्ट जानकारी देते हुए तो बने रहिएगा हमारे प्रोफाइल पर, पूरा वीडियो देखिएगा। हाल के घटनाक्रमों के, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 23 अप्रैल को हुई आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। इनमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करना, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द करना और पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ने का आदेश देना। इन कदमों का पाकिस्तान पर आर्थिक, कूटनीति और सामरिक दबाव डालना है, विशेष रूप से सीमा पर आतंक के जवाब में भारत के कदमों का प्रभाव और दावा। भारत इन कदमों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता को गहरे असर दे सकता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं, जैसे सिंधु जल समझौते पर रोक, पाकिस्तान की 80% कृषि और कई बांधों में तो बिजली उत्पादन सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर ही की पाकिस्तान करता है। इस समझौते के निलंबित करने से पाकिस्तान में जल संकट और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता पैदा हो सकती है। दूसरा, अटारी बॉर्डर बंद करना और वीज़ा रद्द करना। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आवागमन रुक जाएगा, जिससे पाकिस्तान की पहले से कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ सकता है। राजनीतिक कदम, पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ने का आदेश और भारतीय उच्चायोग के सलाहकारों की वापसी से कूटनीतिक संबंध और कमज़ोर होगी। भारत में कुछ लोग और सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा करते हैं कि कदम पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। उदाहरण के लिए, कुछ एक्स पोस्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी में खलबली मच गई है और वहाँ के लोग अपने नेतृत्व को कोस रहे हैं। वहाँ के लोग, पाकिस्तानी लोग जो हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हो जाएगा। हालांकि ये दावे भावनात्मक हैं और अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और इनका तथ्यात्मक आधार सीमित है। पाकिस्तान की प्रक्रिया क्या रही? पाकिस्तान ने भारत के इन कदमों पर कड़ी आपत्ति जताई है और जवाबी कार्रवाई की योजना बना रहा है। कुछ प्रमुख प्रतिक्रियाएं इस प्रकार हैं, जो आपको मैं बताता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई। भारत के कदमों के जवाब में पाकिस्तान ने 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और प्रमुख कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत के कदमों का उचित जवाब दिया जाएगा। कूटनीति और कानून के कदम, पाकिस्तान क्या उठाने वाला है? पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते के मध्यस्थ विश्व बैंक से संपर्क करना चाहिए और एक मजबूत कूटनीति और कानूनी प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए। सैन्य कार्रवाई की आशंका है। अब्दुल बासित ने यह भी चेतावनी दी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, जैसे कि नियंत्रण रेखा पार हमले या बलूचिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले कर सकता है, जैसा कि 2016 के उरी में और पुलवामा के 2019 पुलवामा के बाद हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहने को कहा। आतंकवाद के आरोप का खंडन, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारत काल्पनिक नैरेटिव गढ़ रहा है, खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब इस पर विशेषज्ञों की राय क्या है? पाकिस्तानी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का सिंधु जल समझौते को निलंबित करना एक तरफा और गैर कानूनी है। वे इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी चुनौती दे सकते हैं। ऐसा पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। क्या पाकिस्तान घुटने टेक देगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर बात करते हैं। यह कहना कि पाकिस्तान घुटने टेक देगा अति अशिशोभित है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमज़ोर है और भारत के कदम निश्चित रूप से दबाव बढ़ाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के पास कुछ जवाबी विकल्प है। चीन पाकिस्तान का प्रमुख सहयोगी है। CPEC चीन पाकिस्तान
आर्थिक गलियारा है और सैन्य समर्थन जरिए हस्तक्षेप कर सकता है। इससे भारत चीन तनाव भी बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है, खासकर सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, पाकिस्तान की सेना और सरकार जनता के असंतोष को दबाने के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का सकती है। हालांकि भारत के कदमों से पाकिस्तान पर तत्काल आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ेगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वह पूरी तरह घुटने टेक देगा। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया कूटनीति, कानूनी और संभवतः सैन्य स्तर पर होगी। यह क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ने का खतरा बना रहा है। ये सारी जो जानकारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, आइए 1 मिनट में वो भी जान लेते हैं। भारत के सख्त कदमों से पाकिस्तान में खलबली मची है और उसने जवाबी कार्रवाई की योजना बनानी शुरू कर दी है। हालांकि ये दावा कि पाकिस्तान घुटने टेक देगा अभी अति सुयोक्तिपूर्ण है। स्थिति गंभीर और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से दक्षिण एशिया में स्थिरता का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से विश्व बैंक और चीन की भूमिका इस संकट पर महत्वपूर्ण होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस जानकारी से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।